अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् गुणातीतं निराकारं शिक्षामयं अनन्तकम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तं ओंकार भजाम्यहम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तं ओंकार भजाम्यहम् बंसी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहयति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने देवी प्रपन्नातिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वरीश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नातिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये उद्भव स्थिति संहार कारिणीं केशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुरवर सुरगुरु पूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आज आप लोगों के बीच में मेरा विषय है भगवान की महिमा और उनकी कथा श्रवण का लाभ। भगवान की महिमा और भगवान की कथा की श्रवण का लाभ जीव को क्या मिलता है, उसके संदर्भ में आप लोगों के बीच में हम प्रकाश डालना चाहते हैं। यद्यपि प्रभु की महिमा और उनके गुणों का वर्णन करना इंद्रिय शक्ति के बाहर है, क्योंकि गुणातीत हैं प्रभु और सारी इंद्रियां गुणों से बधी हुई हैं। तदपि भगवान की कृपा, प्रभु की महिमा का वर्णन करना उनकी कृपा से संभव हो पाता है। प्रभु की कृपा जब होती है तब भगवान की नाम गुण लीला धाम का वर्णन, श्रवण और उसके अनुसार जीवन को संचालन करने का शुभ लाभ जीव को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रभु जब कृपा करते हैं तो बुद्धि योग प्रदान करते हैं और बुद्धि योग के द्वारा प्रभु से जीव जुड़ जाता है और उसमें संतों की एक महान भूमिका उसमें रहती है। क्योंकि संत ही प्रभु से जुड़ने के श्रेष्ठ माध्यम हैं। उनके द्वारा सत्संगति की प्राप्ति और प्रभु से जोड़ने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। अब मोहि भाव भरोसे है नुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे है नुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। विष्णु जी कहते हैं भगवान की कृपा हुए बिना शुद्धांतःकरण संतों का सानिध्य जीव को प्राप्त नहीं होता है। यदि भगवान की असीम कृपा होती है तब जीव को शुद्धांतःकरण संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और उनके साथ जीव का जब परस्पर
सानिध्य होने के बाद आदान प्रदान वाणी के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से होता है तो जीव निष्पाप होता है और उसके पाप धुल जाते हैं प्रभु के नाम रूप लीमरा धाम की कथा श्रवण से, और वह एक निष्पाप मानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आइए भगवान की कथा के महिमा के बारे में आगे आप श्रवण करें। इसके संदर्भ में अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड में 5:61 में लिखा गया है। और भगवान की कथा के श्रवण का लाभ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जो भगवान के साक्षात अवतार, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, उसे भी आप श्रवण करें। ये सेवते माम गुणं गुणात् परम् हिदकदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोऽहं सपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनातिलोकत्रितये यथा रविः सोऽहं सपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनातिलोकत्रितये यथा रविः। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 5:61। प्रभु के शब्द हैं, प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी सभी जीवों के पापों का, जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति से ओतप्रोत है। और जो कथा श्रवण के माध्यम से वह समस्त जन्म जन्मांतर के पापों को दग्ध करके जीव को निष्पाप बना देती है और प्रभु के धाम का अधिकारी बना देती है और प्रभु का सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है। आइए इसका अर्थ श्रवण करें। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, चाहे मेरे माइक गुणों से अतीत निर्गुण स्वरूप का चिंतन अथवा चित्त से उपासना करने वाला हो, अथवा मेरी सगुण स्वरूप की सेवा अर्चन करने वाला हो, अर्थात भगवान के माया स्वरूप में, जैसे अवतार के रूप में भगवान लीला विलास के द्वारा भक्तों का कल्याण करते हैं। रामावतार भगवान का रामावतार, भगवान कृष्ण का कृष्णावतार, इस तरह से 24 अवतार जो वर्णन मिलते हैं, उनके माध्यम से उनका चिंतन हो, उनका स्वरूप का स्मरण हो, उनका निधिध्यासन हो, उसके माध्यम से जीव का कल्याण होता है। तो भगवान कहते हैं, चाहे मेरे मायिक गुणों से अतीत, मेरे मायिक गुणों से बिल्कुल अलग निर्गुण स्वरूप का चित्त से उपासना करने वाला मेरा भक्त हो, अथवा मेरे सगुण स्वरूप की सेवा अर्चन करने वाला मेरा भक्त हो, वह भक्त मेरा ही स्वरूप है। वह सूर्य की तरह विचरण करता हुआ अपने चरण रज के स्पर्श से तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। ये भगवान की कृपा प्रसाद से उनकी नाम गुण लीला धाम के चिंतन और उनका गायन, कीर्तन, श्रवण का लाभ जीव को प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी संदर्भ में कथा श्रवण के लाभ के संदर्भ में लिखा गया है। भगवान कहते हैं कि जो भी जीव, जो भी मानव मेरी कथा का श्रवण नहीं करता है, वह इस संसार में मात्र जीने के लिए पशु और अधम योनियों में रहने वाले कीट पतंग इत्यादि योनियों में रहने वाले प्राणियों की तरह, जीवों की तरह मात्र जीने के लिए इस संसार में आया है। वह मृतक के समान है, वह सिर्फ शरीर धारण करके इस संसार में जी रहा है। उसके जीने का कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा से यह जो शरीर, अहेतु की कृपा से जो शरीर हमें और आपको मिली है, उसका अनंत जन्मों के पूर्ण के फलस्वरूप जब प्रभु की अहेतु की कृपा होती है, तब प्रभु द्वारा यह मानव शरीर हमें और आपको प्राप्त होता है। आइए श्रवण करें। बुध बुधाम्यु तो येषु मैं सकाम्यु जंतुषु जायन्ति मरणाय कथा श्रवण बलिता। बुध बुधाम्यु तो येषु मैं सकाम्यु जंतुषु जायन्ति मरणाय कथा श्रवण बलिता। बुध बुधाम्यु तो येषु, पानी का बुल्ला जिस तरह से निकलता है और कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है, किसी को उस बुल्ले से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार से जीवन धारण करने वाला मनुष्य इस शरीर को धारण करके यदि भगवान की कथा से दूर रहता है तो वह उस पानी की बुल्ली के समान है। उसका अस्तित्व मिट जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु न उसको अपने स्वयं का उसे लाभ प्राप्त होता है, न तो किसी अन्य जीवों को भी उसके जीवन धारण करने का लाभ प्राप्त होता है। वह मात्र इस संसार में पानी की बुल्ली के समान जीवन धारण करता है, अर्थात निष्फल जाता है उसका जीवन। बुध बुधाम्यु तो येषु मत्स्यकाम्यु जंतुषु, और जंतुओं में मच्छर के समान उसकी जिंदगी है। मच्छर से किसी का कभी भी कल्याण नहीं होता है, वह हमेशा दूसरों को कष्ट ही देता है। प्राणी मात्र को जिनसे वो संयोग करता है कष्ट देता है। उसी तरह से ऐसे जीव जो भगवान की कथा से, कथामृत का पान करने से अपने को अलग रखते हैं, उनकी जीवन की दशा उसी तरह से हो जाती है। ये वह सिर्फ मात्र स्वयं को कष्ट भोगते हैं और दूसरों को कष्ट देने के लिए संसार में आते हैं। न वो अपना कल्याण कर पाते हैं, न तो दूसरे का कल्याण उनसे होता है, और उनका जीवन निष्फल चला जाता है और 84 लाख योनियों में निरंतर आवागमन के चक्र में फंस करके दौड़ते रहते हैं और अधगामी होकर नरक यातनाओं को भोगते हुए अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा गया है, बुध बुधाम्यु तो येषु मत्स्यकाम्यु जंतुषु जायन्ति मरणाय कथा श्रवण वर्जिता। भगवान की कथा के श्रवण सुनने से जो अलग हैं, वे सिर्फ इस जीवन धारण करके सिर्फ मरने के लिए दूसरों को कष्ट देना और जीवन धारण करके फिर मर जाना, इसके अलावा उनका कोई भी प्रयोजन इस संसार में नहीं है। और वे अपने जीवन का सर्वनाश करके निरंतर आवागमन करते हुए इस क्रम का कभी भी नाश नहीं होता, ऐसे क्रम में फंसकर अपना विनाश कर बैठते हैं। और भगवत कृपा का जो सौभाग्य मानव जीवन है,
अहेतु की कृपा का जो सौभाग्य मानव जीवन है उसके लाभ से सर्वथा वंचित रहते हैं और अपना विनाश करके दूसरों को भी कष्ट दे करके उसके पाप से बचकर, जिस तरह से शरीर से हमारी छाया अलग नहीं होती है, उसी तरह से हमारे कर्म हमसे कभी भी नहीं अलग होते हैं। हम उसे देख नहीं पाते हैं अज्ञानता बस, किंतु उनका हमेशा हमेशा के लिए हमारा संबंध उन कर्मों के द्वारा बना रहता है और वे कर्म ही हमें बंधन और मोक्ष के कारण बनते हैं। और इंद्रियों का जो सबसे श्रेष्ठ जो स्वामी मन है वह अनियंत्रित गति से दौड़ता हुआ विषय वासनाओं से मानव को जोड़ता हुआ उसे पतन की चरम सीमा तक पहुंचाकर महाविनाश को प्राप्त करा देता है। और उसको दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, भगवान के नाम रूप लीला धाम से हमें और आपको जोड़ देना। यदि हम नहीं जोड़ पाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है, किंतु जोड़ने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं बताई गई हैं और सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है भगवान के नाम का हमेशा हमेशा के लिए कुछ समय निकाल करके जप करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनके नाम का गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना, नाम रूप लीला धाम का सेवन करना। इस तरह से अनेकों प्रकार से हम किसी भी रूप में, चारों में, नाम रूप लीला धाम में किसी का भी आश्रय लेकर के हम भगवान से, प्रभु से जुड़कर आत्म कल्याण के साथ मानव जगत का भी कल्याण करने योग्य हो जाते हैं और प्रभु की असीम अनुकंपा को प्राप्त करके आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में एक शक्ति पुंज के रूप में स्थापित होकर के अपना जीवन प्राप्त करने का जो सौभाग्य है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं और पुनः मरणोपरांत प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए आइए पुनः श्रवण करें कि यदि हमारे पास साधन की कमी कह करके हम उस जोड़ने के नियमों से अपने को अलग करते हैं तो ये हमारा अज्ञानता है, हमारी अज्ञानता है और उसकी अज्ञानता के कारण हम आत्म बोध न होने के कारण हम अपने को विनष्ट कर लेते हैं और हमारा जीवन निष्फल चला जाता है। महाभारत उद्योग पर्व में 93:6 में लिखा गया है, धर्म कार्यों के संदर्भ में जो मनुष्य करने से अपने को अलग करता है उसे जागृत करने हेतु भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि धर्म कार्य में किसी भी तरह की किसी भी बाधा का कहीं भी नामो निशान स्थान नहीं है। मनुष्य उसको बिना किसी कठिनाई के बहुत ही आसानी से धर्म कार्य करके अपना कल्याण, शिष्ट का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण कर सकता है। आइए श्रवण करें महाभारत उद्योग पर्व 93:6। धर्म कार्यम यतच्छक्त्या नोचेत प्राप्नोति मानवः प्राप्तं भवति तत्पूर्णं मत्र मे नास्ति संशयः। धर्म कार्यं यतच्छक्त्या नोचेत प्राप्नोति मानवः प्राप्तं भवति तत्पूर्णं मत्र मे नास्ति संशयः। अर्थ श्रवण करें। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उससे उसका पूर्ण तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मुझे संदेह नहीं है, ऐसा भगवान के शब्द हैं, ये प्रभु के शब्द हैं।
अर्थात धर्म कार्य करने का प्रयास मनुष्य कर रहा है, निरंतर कर रहा है, किंतु उस कार्य की करने में उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त कर पा रहा है, किन्हीं भी कारणों के अवरोध के कारण, किसी भी कारण की बाधा के कारण, तो भी उसका पुण्य का फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के शब्द हैं, ऐसा और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, ये प्रभु की वाणी है। आज हम और आप बहाना बनाते हैं कि हमने तो प्रयास किया किंतु हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारी आपकी स्वयं का दोष है और हम और आप दोषारोपण अपने भाग्य और कर्मों के ऊपर करके उस सौभाग्य से वंचित पाते हैं, क्योंकि कलयुग में ये लिखा गया है, कलयुग कर यह परम प्रतापु, कलयुग कर यह परम प्रतापु, मन सापूर्ण होहि नहीं पापु। कलयुग कर यह परम प्रतापु, मन सापूर्ण होहि नहीं पापु। कलयुग की ये महान विशेषता है कि हम और आप जो मन से भी यदि पुण्य का करने का संकल्प लेते हैं, करने का प्रयास करते हैं और कर नहीं पाते हैं, कर्मणा हमारा नहीं हो पा रहा है, तब भी उसके पुण्य का फल हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि पाप में हमारा मन विचरण कर रहा है, हमारे मन की गति जा रही है और हम कर्मणा रूप में उस पाप को नहीं करते हैं, तो हम उस पाप से बंधते नहीं हैं। उस पाप हमारा अनुबंध नहीं कर पाता है, बंधन का कारण नहीं बन पाता है। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए भगवान के नाम रूप लीला धाम का अवश्य सेवन करें और अज्ञान जनित जो हमारा जो बुद्धि दोष है उसे सर्वथा के निवारण करते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त करके दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु प्राप्त करें और आत्मकल्याण के साथ विश्व मंगल में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। भगवान कहते हैं, एवं श्रीमद्भगवत गीता में भगवान की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, निरंतर प्रेम पूर्वक जो मुझसे जुड़ने के लिए सतत प्रयास करता है और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीतिपूर्वक प्रेम सहित मेरा भजन करता है। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। येन मामुपयान्ति ते, जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात प्रभु की कृपा, जब हम निरंतर प्रभु से सतत प्रयास करके जुड़ते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं तो प्रभु की असीम अनुकंपा हमारे और आपके ऊपर बरस जाती है और हम और आप प्रभु से जुड़ जाते हैं और ज्ञान योग, बुद्धि योग प्रभु प्रदान कर देते हैं, जिससे उनसे जुड़ने का जो सुगम मार्ग, आसान मार्ग हमें और आपको प्राप्त हो जाता है। प्रभु से जुड़ने के लिए भौतिक संसाधनों की बहुत ही आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भावों की आवश्यकता है। भाव ही भगवान को जो जोड़ने में मुख्य बिंदु है। भाववश्य भगवान सुख निदान करुणायन, तज ममता मदमान भजी सदा सीतारमन। भाववश्य भगवान भाव के वशीभूत होते हैं। सुख निधान करुणायन, सुख के निधान है, सुख के
आगार हैं, कोष हैं, खजाने हैं। सुख निधान करुणायन, और करुणा के सागर हैं, करुणा बरड़ाले हैं प्रभु। तजी ममता मदमान, ममता भौतिक पदार्थों में जो हमारे नहीं हैं, उनमें अज्ञानता, बस अपनापन का बोध हो जाना, ये ममता है। तजी ममता मदमान, अहंकार, जिस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, उस पर हम यदि अहंकार दृष्टि अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, अपने में अहंकार से अपने को बाधित करते हैं जीवन को, तो वह बांधते हैं अपने जीवन को, तो वह भी हमारा विनाश करता है। तजी ममता मदमान, अमान, गलत तरह से सम्मान प्राप्त करना, नाजायज तरह से अपनी प्रसिद्धि, लोक सिद्धि, लोक प्रसिद्धि प्राप्त करना, ईमान जो हमारा है नहीं, वास्तव में हमारी संपत्ति ही नहीं, फिर भी उसे हम अपना मान बैठना, यह भी दोष ही है। तजी ममता मदमान, इनका परित्याग करके भजी सदा सीतारमन, भगवान जो सीतारमन भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरण कमलों में भक्ति, अनुरक्ति और आसक्ति कर लेना ही हमारा और आपका सबसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन है। इसलिए हमें और आपको प्रभु से जोड़ने में ही हमारा और आपका कल्याण है। जीव जो भगवान से जुड़ते हैं, उनकी दशा क्या होती है, चाहे ऊंचे हों, नीचे हों, कौन हों, अच्छे हों, बुरे हों, भगवान से जुड़ जाने के बाद सभी जीव निष्पाप हो जाते हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नैमी भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीतोपदेश में कहते हैं, जो जीव मुझसे जुड़ जाता है, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत वह धर्मात्मा हो जाता है, पूरी तरह से धर्म से अशेष रूप से जुड़ जाता है, धर्मात्मा की उपाधि से वह प्रतिष्ठित हो जाता है, धर्मात्मा के रूप में वह संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तुरंत हो जाता है प्रभु से जो अशेष भाव से जुड़ जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और प्रभु से जुड़ने के बाद शाश्वत शांति, हमेशा हमेशा के लिए शांति उसे प्राप्त हो जाती है। कभी भी ऐसी शांति जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात हमेशा हमेशा चिर शांति, ने नाश होने वाली शांति उसे प्राप्त हो जाती है। भौतिक पदार्थ और संसार के जितने पदार्थ हैं, जो भी हैं वस्तुएं, उनका सर्वथा विनाश होना है, क्षरण की तरफ होती हैं, उनका वियोग होना है, अलगाव होना है, इसलिए हमें चिर शांति नहीं दे पाती हैं। किंतु प्रभु से जुड़ जाने के बाद प्रभु हमें हमेशा हमेशा चिन्मय हैं, हमेशा शांति स्वरूप हैं, उनका अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, गोचर हैं, सब कुछ हैं, सर्वसमर्थवान हैं। उनसे जुड़ने के बाद जीव का हमेशा हमेशा के लिए चिर शांति प्राप्त करता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी है नैमी भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जान लो, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, वह हमेशा हमेशा मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की नाम रूप लीला धाम से जुड़ने की परम आवश्यकता है, और प्रभु से जुड़कर निष्पाप जीवन जीते हुए आत्म कल्याण करें। जीवन जीने का जो, जीवन मिलने का जो परम सौभाग्य प्रभु की कृपा से प्राप्त है, उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करके इस जीवन को सौभाग्यशाली बनावें और सदा सदा के लिए आत्म कल्याण करते हुए
प्रभु की असीम अनुकंपा को प्राप्त करें। आज का विषय उन लोगों के प्रति भी हम ध्यान दिलाना चाहते हैं आप लोगों का, जो कहते हैं हम जात के अभिमान से जो अपने को विनष्ट करते हैं, उनके बारे में भी हमें आपका ध्यानाकर्षण करना है। सुने। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लौलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। जितने भी छोटे हैं लोग हैं, जो अपने को छोटा मानते हैं, भगवान का नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के ये भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। जैसे मारीच का प्रसंग आता है, राक्षस कुल में जन्म हुआ, फिर भी भगवान का मरते समय भी नाम पुकार करके उद्धार को प्राप्त हो गया। राक्षस कुल के में जन्म होने के बाद भी उसका भगवान ने अपना परम पद उसे प्रदान किया, क्योंकि भगवान से वह भाव के द्वारा वह उनसे जुड़ा और उस भाव के जुड़ने का उन्हें शुद्ध लाभ उसे प्राप्त हो गया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, सुर दुर्लभ गति, सुर दुर्लभ गति, दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति, दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति, दीन सुजाना। सुजाना भगवान जो है, भगवान श्री राम ने मारीच को उसके अंतर प्रेम को पहचान करके उसे मुनियों के लिए जो दुर्लभ गति है, जो मुनियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, उस गति को उन्होंने प्रदान किया। ये भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सभी लोगों के भावों को, अंतर मन की अवस्थाओं को जानते हैं। इसलिए उनसे कपट रख करके हम और आप उनकी आराधना करके उन्हें सोचें कि उनकी कृपा का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हो, तो असंभव बात है। क्योंकि कैसे भगवान के शब्द हैं, प्रभु श्री राम के शब्द हैं। भगवान कहते हैं कपट नहीं चलता है उनके यहाँ। निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन, जिसका मन पवित्र हो। मन पवित्र होगा कैसे? बिना प्रभु से जोड़े, बिना प्रभु के ध्यान से, बिना प्रभु के कीर्तन की नाम रूप लीला ध्यान का आश्रय लिए बिना मन पवित्र नहीं होता। जबरदस्ती जिस तरह से सूर्य के उगने के बाद अंधकार हमेशा हमेशा के लिए विलोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है जब तक सूर्य का उदय रहता है, उसी प्रकार से मन का जो विषय वासनाओं में जो निरंतर गमन करता है, अधोगामी बनाते हुए हमें जन्म जन्मांतर तक जन्म मरण के चक्कर में फंसाते हुए नष्ट कर देता है, उस मन को पवित्र करने के लिए भगवान की नाम रूप लीला धाम के अलावा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए इससे जुड़ने के बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। तो निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा। और ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कुछ भी हो, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था का इसमें कोई भी लेश मात्र भी स्थान नहीं। निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं मुझे कपट
अंदर भाव कुछ और है, बाहर कुछ प्रदर्शन में और है, इसी कपट कहते हैं। अंदर हमारे अंदर किसी की प्रभु के प्रति शुद्ध भाव नहीं है और बाहर से हम प्रभु के बनने का प्रदर्शन करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसा प्रभु को प्रिय नहीं है। ऐसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। छल करना, भगवान के नाम का आश्रय लेने का सिर्फ दिखावा मात्र करना और वास्तव में उसके पीछे तमाम जो है जो दोषपूर्ण कार्य करते हुए अपना अधःगामी बनाने का जो निकृष्ट कार्य है उसे करना, यह कपट है। ऐसे मारीच ने बाध्य होकर के भगवान राम के यहाँ मृग का रूप, स्वर्ण मृग का रूप बनाकर माँ सीता को स्वर्ण मृग चर्म मांगने के लिए अवस्था प्रदान की थी, किंतु उसके भाव में भगवान का शुद्ध भाव था। उसमें किसी भी प्रकार का बाह तो था उसका, लेकिन भाव उसके शुद्ध थे, इसलिए भगवान ने उसको शुद्ध मुनि दुर्लभ गति प्रदान किया। तो निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, ऐसे लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल प्रपंच और छिद्र माने दोष। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें दोष छोड़ देते हैं। जैसे हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, फिर भी हमें संदेह है, आपको संदेह है, हो सकता है इसमें फल न मिले, हो सकता है ऐसा होता है कि नहीं है, कि ये तो कहने का विषय है, वास्तविकता है कि नहीं है, ये कोई कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। इस तरह ये छिद्र है। किसी भी चीज़ में पूर्ण रूप से आस्था और विश्वास का न रहना ही छिद्र के रूप में है। यदि पूर्ण रूप से आस्था और विश्वास, जिससे सौरी माँ भीलनी भील कुल में जन्म लेने के बाद भी छल छिद्र और कपट से रहित अवस्था से भगवान का ध्यान किया, उनको प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के आदेशानुसार व्यवहार किया और उन्हें प्राप्त किया, उसमें किसी प्रकार का छल कपट छिद्र नहीं था और उसे पूर्ण सफलता मिली। इसी तरह से तमाम तपस्वियों का ध्रुव जी का वर्णन है। अनेकों संत महापुरुषों के वर्णन आते हैं जिनमें कपट छल छिद्र का पूरी तरह से विलोप रहता है और उन्होंने प्रभु का जो उनके इष्ट हैं उनको प्राप्त किया। इस तरह से प्रभु कहते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता वह मुझे प्राप्त कर लेता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए ऐसे इन दोषों का सर्वथा के लिए परित्याग करके इन दोषों से परिमार्जन अपने शरीर का करते हुए हमेशा प्रभु के धाम के अधिकारी बने, नाम रूप लीला धाम के अधिकारी बने और कल्याण के मार्ग के पथिक बने और कल्याण को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।